चतुर्थ स्कंद अध्याय है 28। ठीक है, तो इस 28वें अध्याय में हमने 42 यानी कि 42 श्लोक तक किया था। हम 43वें श्लोक से आज करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था किस तरीके से मलयध्वज और वैदर्भी ने वानप्रस्थ धारण किया और जंगल को गए। अब हम 43 से 50 में देखेंगे कि जो एक शिष्य को क्या शिक्षाएं हैं, किसके आदर्श पर वैदर्भी को उदाहरण मानते हुए उससे एक शिष्य क्या सीख सकता है। ठीक है, तो एटीट्यूड, स्टडीनेस, सर्विस और सेपरेशन, इस तरह से अलग अलग श्लोक में अलग अलग बात बताई जाएगी। 43 पतिं परम धर्मज्ञं वैदर्भी मलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरिद्धित्वा भोगान सा पति देवता। पतिम अपने पति परम धर्मज्ञं धर्म का ज्ञाता वैदर्भी राजा वैदर्भी की पुत्री ने मलयध्वज को प्रेम से पर्यचरित भक्तिपूर्वक सेवा की। हित्वा त्याग कर भोगान इंद्रिय सुख सा, उसने पति देवता पति को परमेश्वर मानकर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णता विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। तात्पर्य, अलंकारिक भाषा में राजा मलयध्वज गुरु रूप है और उसकी पत्नी वैदर्भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप मानता है, जैसा कि गुरु अष्टक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है। साक्षात धरित्वेन मनुष्य को गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की विधि से गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु के एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है, तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे तुलना बताई जा रही किस तरीके से वैदर्भी और उनका राजा मलयध्वज तो शिष्य और गुरु को लेके प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं। ठीक है, कि हर हालत में गुरु को प्रसन्न करना ही जो है आध्यात्मिक सिद्धि है। ठीक है, गुरु को भगवान के समान ही माना जाता है। चीरवासा वृतक्षामा वेणीभूत शिरोरुहा भवावुप पतिम शांता शिखा शांतम इवानलम। चीरवासा पुराने वस्त्र पहने, वृत क्षामा तपस्या करना अत्यंत दुर्बल, वेणीभूत उलझे हुए लटें पड़ी, शिरोरुहा उसके बाल बभो चमकती थी, उपपतिम अपने पति के निकट, शांता अत्यंत शांत, शिखा लपटें शांतम बुझी हुई, इव सदृश अनलम अग्नि के। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या करना अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें लटें पड़ गई थीं। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपेट के समान अक्षुब्ध शांत थी। तो जब कोई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं तथा विक्षोभ होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। इसी प्रकार जब पति तथा पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति पत्नी दोनों का आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर जो इसको कर सकता है उसको बड़ा फायदा रहता है। ठीक है, तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरा विलासी जीवन जिएंगे और भक्ति में उन्नति की सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुश्किल है। ठीक है, इस श्लोक में चीरवासा शब्द पुराने फटे वस्त्रों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए, उसे विलासी वस्त्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
उसे अपनी आवश्यकताएं कम से कम कर देनी चाहिए और भोजन तथा नींद भी घटा देना चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने विशुद्ध भक्त पति की सेवा में लगी रहे तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी है। यद्यपि पति तथा पत्नी साथ साथ रह सकते हैं, किंतु पत्नी इतना तप करती है कि मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार पति तथा पत्नी निरंतर साथ साथ रहते हैं। चूँकि पत्नी सदैव पति से निर्बल होती है, इस श्लोक में उसको उपपत्तिम शब्द से व्यक्त किया गया है। उपका अर्थ है कि निकट अथवा लगभग समान। पुरुष होने से पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा होता है, तो भी पत्नी से आशा की जाती है कि वह अपनी विलासप्रिय आदतें छोड़ दे। उसे अच्छे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न ही बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना स्त्रियों का मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को अपने बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बालों में गांठें पड़ जाएंगी। फलतः पत्नी पति के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हो सकते हैं, दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह उन्नत अवस्था परमहंस अवस्था कहलाती है और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी ध्यात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो उसे माया के चंगुल में फंसने का डर नहीं रह जाता। ठीक है। ओके। 45 अजानति प्रियतमं यदो परतमंगना सुस्थिरासन्नमासाद्य यथा पूर्वम उपाचरत। अजानती ना जानने से प्रियतम प्राण प्रिय पति को यथा जब उपतरम मर गया अंगना स्त्री सुस्थिर अविचल आसन में आसाध्य निकट जाकर यथा जिस तरह पूर्वम पहले उपाचरत सेवा करती रही। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की कब तक पूर्ववत सेवा करती रही, जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक ना थी। वह केवल समुचित कार्य ही करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक उसके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। ठीक है। ओके। यदा नोपलभेतांग्र ऊष्मानं पत्युर्चति आसीद संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा। यदा जब ना नहीं उपलभेत अनुभव किया अंग्रो पाँव में उष्णम गर्मी पत्तियों अपने पति के अर्चति सेवा करते समय आसित हुई संविघ्न चिंतित हृदय में यूथ भ्रष्टा अपने पति से बिछड़ी मृगी हिरण तथा जिस प्रकार जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पाँव अब गर्म नहीं है, अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही शरीर को त्याग दिया है। अकेली ही छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी आवाज़ आ रहा है? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
साउंड आ रहा है? ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आई होप कि अभी साउंड आ रहा है। ओके, अनुवाद 46वां श्लोक का अनुवाद हम लोग पढ़ रहे थे कि जब वह वैदर्भी अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं है, अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही शरीर को त्याग दिया है। अकेले छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। ज्यों ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है, यह समझा जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद होता है तो हाथ तथा पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। यह जानने के लिए कि शरीर जीवित है या नहीं, लोग हृदय की धड़कनों तथा हाथों और पांवों का ठंडा पड़ना देखते हैं। 47 में आत्मानं शोचति दीनं बन्धुं विकलव अश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोध सा। आत्मानं अपने विषय में शोचती विलाप करती, दीनम दुखियारी, अबंधुम बिना मित्र के, विकल्व भग्न हृदया, अश्रुभि आंसुओं से, स्तनों उसके स्तन, आसिच्य भिगोती, विपिने जंगल में, सुस्वरम जोर से, प्ररुरोध रोने लगी, सा वह जंगल में अकेली तथा विधवा जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। प्रतीकात्मक रूप से रानी को राजा की शिष्या माना गया है। अतः जब गुरु का मृत शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती है। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। यह वाणी ही शब्दों की संगति कहलाती है। भौतिक उपस्थिति वपु कहलाती है। दो तरह का संगति है, वपु और वाणी। तो जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, जिसे कहते हैं वपु, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर ना रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे, उसे कहते हैं वाणी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलाम दस्युभ्या छत्र बंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुम अर्हसि। उत्तिष्ठ जठिए, उत्तिष्ठ उठिए, उत्तिष्ठ उठिए, राज ऋषि, हे राजर्षि, इमाम यह पृथ्वी, उदधि समुद्र से, मेखलाम गिरी, दस्युभ्या चोरों से, छत्र बंधुभ्या दुष्ट राजाओं से, विभ्यतीम अत्यधिक डरी, पातुम रक्षा करना, अर्हसि तुम्हें चाहिए। हे राजर्षि उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई पृथ्वी चारों ओर तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है, आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तो जब कभी भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म स्थापित करता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। धर्म का अर्थ है भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का यह प्रणाली भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे। धर्म का पालन करने के लिए भक्ति की जाती है, जिसमें विशेषकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण जैसे 9 विभाग हैं। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता तो चोर तथा अभक्त लोग उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है, जैसा कि भगवद गीता में भगवान से स्वयं कहा है। क्या आज्ञा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त
तवैव मामे वैशेषयुक्त वैवम आत्मानं मत्परायण। ओके, भगवान गीता में क्या आदेश दे रहे हैं कि सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवन। मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझे पूर्णता लिप्त रहकर तुम अवश्य में मुझ में पूर्णता लिप्त रहकर तुम अवश्य मेरे पास आओगे। इस तरह से भगवान आदेश दे रहे हैं कि मन मना, मन मुझ में लगाओ, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, ठीक है, और जो है मुझे नमस्कार करो। इस तरीके से भगवान आदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो आदेश ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एसोसिएशन से, ठीक है। ओके, तो ये अब है जो ये नविदा भक्ति के अलावा जो चीज़ें आई हैं वो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी। दुर्भाग्यवश जो आचार नहीं होता तो चोर न अभक्त लोग उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों के उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है। ओके, मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। आचार्य जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो आचार्य के असली शिष्य स्थिति से उबरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा भक्तों से भयभीत है। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को धार्मिक सिद्धांतों से बचने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाया जा सके। एवं बिलपंती वाला विपने अनुगता पतिम पतिता पादयोर भर्तुरुदत्य शून्य वर्तयत। एवं इस प्रकार विलपंती विलाप करती बाला बोध स्त्री अबला विपने निर्जन वन में अनुगता साथ गई हुई, ए पतिम पति को पतिता गिरी हुई पादयों पैरों पर भर्तु पति के रूपती रोती हुई अश्रुनी आंसू अवर्त गिरा रही थी। तो इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तो जिस प्रकार पतिपरायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। तो बेसिकली तुलना वही की जा रही है कि शिष्य के रूप में चितिम दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्नी कलेवरम आदि पहचानुमरणे बिलपंती मनोददे। चितिम चिता दारुमयीं लकड़ी से बनी चित्वा सुनकर तस्याम उस पर पति के कलेवरम शरीर आदि पे जलाकर चा भी अनुमरणे उसके साथ मरने के लिए बिलपंती विलाप करती। मना अपना मन दधे स्त्री क्या। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। तो यह दिन प्राचीन वैदिक प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। तो यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी से बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। पहले ऐसा ना था, पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश सरकार ने इसे आम अनुष्ठित समझकर बंद करा दिया। किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थीं। प्रश्न यह था कि वे दोनों मरे या एक। तो महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती 500 पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने
प्रभुपाद जी आगे इसमें लिख रहे हैं कि हमने 1936 में देखा कि एक पति परायण इस पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। प्रभुपाद जी के सामने की बात है। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाए। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से एक शिष्य को अपने गुरु के साथ व्यवहार कर, जिसको कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाए। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करें, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 43 से 50 श्लोक में वैदर्भी के चरित्र से एक शिष्य को क्या इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो पहले श्लोक था यानी कि 43वें श्लोक में उनके एटीट्यूड के बारे में बताया कि वो किस तरीके से अपने पति की सेवा करती थी और उनको क्या मानती थी, भगवान के समान। ये उनका एटीट्यूड था। स्टेडीनेस, वो हमेशा जो है भगवान की भक्ति बड़े दृढ़ निश्चय के साथ अपने पति की सेवा करती थी। तो उसी तरीके से शिष्य को अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। और इस तरीके से जो है, और उसके साथ साथ वो 47, 48 और 49 में अपना रो भी रही है, अपने आप को दुखी भी है। ठीक है, तो इस तरीके से 50वें श्लोक तक आज हमने किया। 51 यानी कि 51 श्लोक से हम जो है कल करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे